बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निर्जला एकादशी व्रत और महत्तम। भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे भी कहते हैं, अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, हे भीमसेन, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में उनसे मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें जो पुराणों का सार है उसे मैं कहता हूँ कि मनुष्यों को दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक अगर जल लिया जाए तो वह मद्यपान के समान होता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बिठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गोदान करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुन करके उसने निर्जला व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढक करके दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का एक प्रहर में सुबह जल्दी उठ करके स्नान, तप, जप आदि करते हैं, उनको करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं और ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले माने जाते हैं, नरक को जाते हैं। और जो सत्य बोलने वाले होते हैं वे इस दिन व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहले उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल एकादशी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।